पापा पापा देखो मैं जीत गई। अरे वाह, मेरी बिटिया ट्रॉफी लेकर आई है। ट्रॉफी नहीं पापा, इसे ट्रॉफी कहते हैं। अरे हाँ हाँ, वही वही। वैसे किस चीज में जीती हो बिटिया रानी ये ट्रॉफी? पापा स्कूल में मेहंदी लगाने की प्रतियोगिता हुई थी। आपको पता है, मैंने सारी लड़कियों से अच्छी मेहंदी लगाई, इसलिए मुझे ये इनाम मिला है। ये है मंगलू और ये उसकी बेटी सीनू। मंगलू एक गांव में रहने वाला सीधा साधा किसान था। ये है उसकी पत्नी सावित्री। मंगलू अपने परिवार का पेट पालने के लिए बहुत मेहनत करता था। सावित्री घर संभालती थी और सीनू 12वीं की पढ़ाई करती थी। सीनू को मेहंदी लगाने का और मेकअप करने का बहुत शौक था। फिर एक दिन तू पढ़ाई में तो कभी अव्वल नहीं आती, बस इसी चीज़ों में दिमाग लगता है तेरा। तो क्या हुआ माँ, पढ़ाई में भी तो ठीक ठाक नंबरों से पास हो ही जाती हूँ ना। देखो तो कैसे पटर पटर जबान चल रही है। सुन लो आप। छोड़ो भी, वैसे आप क्या सुनोगे, आप ही ने तो इसको बिगाड़ कर रखा है। हाँ भाई, तो इसमें गलत क्या किया है? अच्छा सीनू बिटिया, हमें तुमसे एक बात करनी थी। हाँ बोलो पापा। बेटी, वो बगल वाले गांव में हैं सीताराम जी। आज मिले थे वो मुझे, और वो तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। पर क्यों पापा? अरे पगली, अपने बेटे से तेरी शादी करवाने के लिए, और किस लिए? शादी? पापा मुझे भी आपसे एक बात करनी है। हाँ हाँ, बताओ बेटी। पापा मैं वो है ना, 12वीं के बाद शहर जाना चाहती हूँ। हैं? पर क्यों? वो है ना माँ, मैं शहर जाकर ब्यूटिशियन का कोर्स करना चाहती हूँ और फिर वहीं ब्यूटी पार्लर खोलना चाहती हूँ। पर बिटिया, इस सब में तो बहुत खर्चा लगेगा ना? हाँ पापा, पैसा तो लगेगा, पर मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं पूरी मेहनत से काम करूँगी और मेहनत करके पैसे कमाऊँगी। अरे पर तुझे शहर भेजने के लिए पैसे आएंगे कहाँ से? हमारे पास तो इतना पैसा है नहीं। अरे, इंतजाम हो ही जाएगा। अगर सीनू जाना चाहती है तो उसे जाने दो, मैं कहीं ना कहीं से इंतजाम कर ही दूंगा। अपने पिताजी से मंजूरी मिलने से सीनू बहुत खुश थी। और इधर सावित्री ने रात में मंगलू से कहा। अरे आपने सीनू से झूठ क्यों कहा? अरे, झूठ कहाँ? मैंने झूठ कहाँ कहा? आपने कहा नहीं पैसों का इंतजाम हो जाएगा, इतने पैसे कहाँ हैं हमारे पास। अरे, तुम चिंता मत करो। इस बार फसल ठीक ठाक हुई है। अगर कुछ कमी भी रह गई तो साहूकार जी से उधार ले लूंगा, और फिर बाद में चुकाता रहूंगा आराम से, और क्या। आराम से चुकाता रहूंगा? अरे कड़कनाथ खाल खींच लेता है, भूल गए क्या? देखो सावित्री, पहली बार हमारी बिटिया सीनू ने हमसे कुछ मांगा है, और फिर देखना, एक दिन वो हमारा, तुम्हारा और इस पूरे गांव का नाम रोशन करेगी। हाँ। फिर कुछ ही दिन बाद सीनू का 12वीं का रिजल्ट आया और वह पास हो गई। माँ पापा, मेरा रिजल्ट आ गया, देखो मैं पास हो गई। अब तो मुझे शहर जाने देंगे ना ब्यूटिशियन का कोर्स करने के लिए? हाँ 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 बेटी, तू जरूर जाना। फिर सीनू का शहर में एक ब्यूटिशियन इंस्टीट्यूट में एडमिशन हो जाता है। और इधर मंगलू ने अपनी सारी फसल बेचकर और थोड़ा उधार लेकर सारा इंतजाम किया। और सीनू अपना सपना साकार होते देख बहुत खुश हो रही थी। और उसे खुश देखकर सावित्री और मंगलू भी बहुत खुश थे। अच्छा पापा, मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। और माँ तुम भी। तू खुद ही तो जाना चाहती थी, अब रो क्यों रही है पगली? अच्छा अच्छा, चलो, अब थोड़े आंसू इसकी विदाई के लिए भी बचा के रखो। सीनू इसके बाद शहर चली गई और वहाँ खूब मन लगा के ब्यूटिशियन का कोर्स करने लगी। सीनू यह समझती थी कि उसके पिताजी ने उसके लिए कितनी मेहनत की है, इसलिए वह बिना लापरवाही किए सब कुछ पूरी मेहनत और लगन के साथ सीखती थी। फिर इंस्टीट्यूट में चाहे कोई एग्ज़ाम हो या कंपटीशन, सीनू ही हमेशा फर्स्ट नंबर पे होती थी। फिर एक दिन नमस्ते पापा, आप कैसे हैं?
मैं ठीक हूँ बिटिया, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ पापा। आपको पता है मैंने बहुत सी चीज़ सीखी। अच्छा, तो क्या सीखा? बताओ तो जरा। पापा, वो थोड़ा घरेलू सामान और सब्जियों से भी हम अपनी स्किन का ख्याल रख सकते हैं और इसे हर्बल कॉस्मेटिक कहते हैं। अच्छा अच्छा, क्या बिटिया, हरी लाल? हाँ पापा, हरी लाल। खैर छोड़ो, माँ कैसी है? अच्छी है, दिन रात तुझे याद करती है। बस पापा, कुछ ही दिनों की बात है। मैं अपना कोर्स ख़त्म करके जब ब्यूटी पार्लर खोलूँगी तो खूब पैसा कमाऊँगी और फिर मैं, आप और माँ सब साथ में रहेंगे। ठीक है बिटिया, पर तुम अभी इतना सब कुछ मत सोचो। खूब मन लगाकर अपना काम सीखो बस। मंगलू सीनू से फ़ोन पर हंसा तो जरूर था, पर सीनू ने उसे एक और टेंशन दे दी। उसने कहा था कि वह शहर में ब्यूटी पार्लर खोलेगी, यानी उसे दुकान का एडवांस और सामान वगैरह भरने के लिए और पैसे चाहिए होते। ये बात सोचकर मंगलू और सोच में पड़ गया और उसे उदास देखकर सावित्री ने उससे पूछा। क्या बात है जी, आप बहुत परेशान दिख रहे हैं। सावित्री, हमें कुछ और पैसों का इंतजाम करना होगा। क्यों, क्या हुआ? अरे वो है ना, अपनी सीनू का कोर्स खत्म हो रहा है, तो उसे शहर में वो क्या कहते हैं, ब्यूटी पार्लर खोलने के लिए और उसमें कुछ सामान वगैरह भरने के लिए कुछ पैसे तो चाहिए ही होंगे ना भाई। अरे पर शहर में क्यों? वो अपनी दुकान यहाँ गांव में नहीं खोल सकती क्या? अरे कैसी बातें कर रही हो? अच्छा, अगर यहाँ गांव में उसने अपना ब्यूटी पार्लर खोल भी लिया तो कौन जाएगा उसकी दुकान पर? उसने बताया मुझे शहर में 500 रुपये केवल बाल काटने के लेते हैं और पूरे सजाने संवारने के 5,000 रुपये लेते हैं। हाँ, अरे यहाँ तक कि शहर के लोग इतने काहिल होते हैं कि अपना हाथ पैर भी ठीक से नहीं साफ करते, उसको भी ब्यूटी पार्लर में ही आकर साफ कराते हैं। और शहर में ब्यूटी पार्लर की अच्छी खासी कमाई होती है। अब तुम ही बताओ, तुम करोगी अपने ऊपर इतना खर्चा? अरे ना बाबा ना, हम तो घर पर ही सज लेते हैं। हाँ, तो बस तुम्हारी ही तरह गांव की बाकी औरतें भी उसकी कला की कद्र नहीं जान पाएंगी, इसीलिए उसे जरूरी है कि शहर में ही अपनी दुकान खोले। शहर की औरतें खूब जाएंगी अपनी सीनू की दुकान पर। खैर, मेरे मन में एक विचार था। हाँ बताओ, अब बचा ही क्या है? वो मैं सोच रहा हूँ, जो मैंने उसकी शादी के लिए पैसे जोड़े हैं ना, उसे वही पैसे दे देता हूँ। अपने पति मंगलू की बातें सुनकर सावित्री ना तो हाँ कर पाई और ना ही मना कर पाई, क्योंकि उनके पास और पैसे तो थे ही नहीं। वे दोनों बस सीनू के पैसे मांगने का इंतजार कर रहे थे। ऐसे ही कुछ दिन बीते, बस सीनू अपना सारा सामान लेकर गांव वापस आ गई। अरे बेटी, सब ठीक तो है ना? तू ऐसे अचानक आ गई, पहले बताया भी नहीं हमें। हाँ माँ, सब ठीक है। मुझे आप दोनों को सरप्राइज देना था। वैसे भी माँ, आप मुझे कितना याद करती थी। अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं यहीं रहूँगी, शहर वापस नहीं जाऊँगी, बस आप दोनों के पास रहूँगी। हाँ हाँ, वो तो सब ठीक है बिटिया, पर वो तेरा सपना, वो ब्यूटी पार्लर। हाँ पापा, मेरा सपना भी पूरा होगा और मेरा ब्यूटी पार्लर भी खुलेगा, पर वहाँ शहर में नहीं, यहाँ अपने गांव में। मैं कुछ समझा नहीं बिटिया, यहाँ गांव में कैसे चलेगा तेरा ब्यूटी पार्लर? खूब चलेगा पापा। जब मैं कोर्स कर रही थी तभी मेरे दिमाग में आइडिया आया कि केमिकल से भरी चीज़ों से तो कोई भी अपनी स्किन अच्छा कर सकता है, पर मैं कुछ अलग करूँगी। मैं सिर्फ देसी चीज़ों का इस्तेमाल करूँगी और उसे खुद अपने खेतों में उगाऊंगी। बात सुनने में तो अच्छी लग रही है बिटिया, लेकिन मुझे सिर्फ गेहूं और धान के अलावा और कुछ उगाना आता ही नहीं। पापा आप चिंता मत करिए, आपकी ये होनहार बेटी शहर से सब कुछ सीख कर आई है। अब मैं अपने हाथों से ही खेतों में मेहंदी, हल्दी, गुलाब, एलोवेरा जैसी चीज़ें उगाऊंगी और उसी से ब्यूटी प्रोडक्ट बनाकर सस्ते दामों पर बेचूंगी।
फिर आप देखना, यहाँ गांव की औरतें भी मेमसाब बनकर निकला करेंगी अपने घरों से। वो सब तो ठीक है बिटिया, पर यहाँ गांव की औरतें तुम्हें तुम्हारी मेहनत की सही कीमत नहीं दे पाएंगी। तुम्हारा कोई फायदा नहीं होगा यहाँ। अरे, ये कौन कहता है कि ज़रूरतें सिर्फ शहर में पूरी होती हैं। जैसे कुछ कामों के लिए गांव के लोग शहर जाते हैं, वैसे शहर के लोग गांव भी आ सकते हैं। बशर्ते हमें मेहनत ये करनी है कि उनको सही क्वालिटी और सही सर्विस देनी है। वैसे भी अपना गांव शहर से ज़्यादा दूर नहीं है पापा। बशर्ते मैंने जो सोचा है अगर वो करके दिखा पाई तो देखना, शहर के लोग भी अपने आप को गांव आने से नहीं रोक पाएंगे। बस फिर क्या था, अगले ही दिन से सीनू और मंगलू मिलकर अपने खेतों पर काम करने लगे और कुछ ही दिनों में उनके खेतों में हर वो चीज़ मौजूद थी जो ब्यूटिशियन और मेकअप के काम आ सके। सीनू ने अपनी शादी के लिए जोड़े गए पैसों से अपने घर को एक पार्लर का लुक दिया, जहां लोगों को बैठने के लिए कुर्सी नहीं बल्कि खाट दी जाती थी। बस फिर क्या था, गांव की औरतों को सीनू का ग्राहक बनने में समय नहीं लगा। लेकिन कमाल की बात तो ये थी, जब शहर से बड़ी तादाद में लोग भी गांव आने लगे। हर्बल ब्यूटी पार्लर की खबर सुनते ही लोगों की भीड़ लगने लगी, जिससे बहुत ज़्यादा कमाई होने लगी और कुछ ही दिनों में सब कुछ बदल गया। मैं कहती थी ना पापा कि मैं कुछ करके दिखाऊंगी। हाँ बिटिया, तुमने बहुत अच्छा काम किया। देख रही हो सावित्री, जितना हमने 6 महीने में नहीं कमाया उतना इसने 1 महीने में ही कमा लिया। इस तरह सीनू देसी चीज़ों को अपने खेतों में उगाकर और उसका हर्बल प्रोडक्ट बनाकर इस्तेमाल करके अपना ब्यूटी पार्लर चलाने लगी और अपने मम्मी पापा के साथ खुशी खुशी रहने लगी।